हेलो एवरीवन, मैं अर्चना मिश्रा मेकओवर से। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल जो है ब्राइडल सीजन्स चल रहे हैं, तो जो हमारे पास ब्राइड आती है तो कभी कभी तो जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं वही हमारी ब्राइड्स होती हैं और उनकी हम लोग स्किन के बारे में पूरी हमें नॉलेज होती है और सब कुछ हम उनके बारे में जानते हैं। बट कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई बाहर से हमारी बुकिंग आती है और जो ब्राइड बाहर से आ रही होती है हमें उसकी स्किन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। तो हम उससे बोलते हैं कि क्या आपको फेस वैक्सिंग वगैरह की ज़रूरत है, नीड है, वो हमें कहती है हमें फेस वैक्सिंग करानी है। फिर आप उनसे ज़रूर पूछें कि क्या आपने पहले कभी वैक्सिंग कराई है। अगर वो कहती है सेम डे आती है और कहती है कि नहीं आप मेरा वैक्सिंग कर दीजिए और नेक्स्ट डे उनका ब्राइडल है, तो प्लीज़ आप इसे अवॉइड करिएगा। बिल्कुल भी आप सेम डे वैक्सिंग या 1-2 दिन पहले वैक्सिंग मत करिएगा अगर उन्होंने रेगुलर बेस पे नहीं कराया हुआ है। तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। आजकल बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं, आप उसके साथ आप फेस पे थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप अपना फेस थ्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए ऐसे थ्रेड से करके आप उनकी फेस थ्रेडिंग कर लीजिए, तो इसमें कोई रैशेस वगैरह ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद आप अपना उनका एस्ट्रिंजेंट और जेल वगैरह लगा दीजिए। और एक सेफ ऑप्शन होता है, ये देखिए ये इस तरह के फेशियल रेजर्स आते हैं जिससे आप उनके साइड लॉक्स, अपर लिप्स, ये सब वगैरह आप क्लीन कर सकते हो। तो ये भी सेफेस्ट साइड है, तो आप ये रेजर यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो वैक्सिंग कराते हैं, अगर वो रेगुलर बेस पे वैक्सिंग कराते हैं, तो भी उनको बोलिए कि आप कम से कम विद इन अ वीक पहले ही आप वैक्सिंग करा लीजिए। या तो वो आपके पास करा के आए, अगर वो आपके सैलून पे कराना चाह रही है तो आप उनसे बोलिए कि मुझसे कम से कम 1 वीक पहले आप करिए। इन केस मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होती है स्किन पे, हो सकता है हल्के हल्के से रैशेज आ जाए, तो उनको हील अप होने के लिए टाइम लगे, उनको टाइम मिल जाए उनकी स्किन को हील अप होने के लिए, अगर उन्हें वैक्सिंग करवानी है तो। अब हम आपको बताते हैं कि वैक्सिंग, फेस वैक्सिंग करने के लिए आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। मैं अपने पार्लर में कौन से फेस पे वैक्सिंग यूज़ करती हूँ और मैं क्या क्या प्रिकॉशंस लेती हूँ। देखिए प्रिकॉशंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हर स्किन पे कुछ भी उठा के नहीं कर देते हैं। किसी किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो एकदम बम्स जैसे उनके स्किन पे आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है। किसी किसी को तो एकदम पस वाले मोल्ड्स टाइप के एकदम फेस पे आ जाते हैं, तो वो बहुत ही इरिटेशन करता है, पेनफुल होता है और फिर उनका मेकअप भी बिल्कुल, उनका ब्राइडल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ आप वैक्सिंग के लिए उनको अच्छे से रिकमेंड करिए कि आपको कम से कम वीक पहले करानी है, अगर आपको करानी है, और नहीं तो सेम डे आपको थ्रेड ये वाला, और या फिर आप आपको इस तरह का रेजर यूज़ कर लीजिए। तो ये सेफ है, इससे कुछ आपको बम्स वगैरह नहीं आएंगे। तो मैं अपने पार्लर में यूज़ करती हूँ। देखिए इस तरह का ये ग्रीन एप्पल वैक्स है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन का, XBS का है ये। इसे आप यूज़ कर सकते हैं फेस पे, इसको स्ट्रिप के साथ यूज़ करते हैं। एक इस तरह का कटोरी वैक्स आता है, कई लोग इसको भी यूज़ करते हैं, बट मैं प्रेफरेबली अपने पार्लर में सबसे ज़्यादा बीन वैक्स जिसे ये कहते हैं, एक रीका का भी आता है हाइड्रोसॉल्युबल, वो भी यूज़ कर लेती हूँ मैं कभी कभी, बट सबसे ज़्यादा मैं ये बीन वैक्स यूज़ करती हूँ। इसके ग्रेन्स को मैं मेल्ट करके स्किन पे छोटे छोटे पैच, ये विदाउट स्ट्रिप होती है ये वैक्सिंग, तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ फेस पे। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लेती हूँ। इसको करने के बाद फिर मैं उनके फेस पे धीरे धीरे अप्लाई करती हूँ। उसके बाद आपको ये इस तरह का कोई भी आपको आफ्टर वैक्सिंग जेल लगाना है जिससे उनकी स्किन बिल्कुल सूदिंग हो जाए। और इस तरह का कैलामिक लोशन आता है जिसमें ये कैलामाइन, एलोवेरा, लाइट लिक्विड पैराफाइन और जोजोबा ऑयल होता है। तो ये क्या करता है, हमारी स्किन को बहुत सूदिंग करता है। जो भी हल्के फुल्के बम्स आने भी रहते हैं ना, तो ये उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसको बिल्कुल ही उसको दबा देता है। ये बिल्कुल भी आपके कुछ बम्स वगैरह नहीं है। तो ये कैलामिक लोशन आप अपनी सैलून में ज़रूर रखिएगा, ये काफ़ी सारी इरिटेशन के लिए भी काम करता है। आप उसके बाद आप ये एस्ट्रिंजेंट भी यूज़ कर सकते हैं वैक्सिंग के बाद, ये भी आपको दाने वगैरह नहीं निकलने देगा। तो सबसे सेफ मुझे लगता है कि आप रीका का अगर वैक्स कर रहे हैं, मैं रीका थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि कई लोगों को से इरिटेशन हो जाती है तो आप इस तरीके का ये बीन वैक्स है, ये आप यूज़ करिए। तो देखिए आपको मैंने आज पूरी वैक्सिंग की ये सारी आपको नॉलेज बता दी है। तो ये इस तरीके का वैक्स मैं बीन वैक्स यूज़ करती हूँ, और जो है रीका वैक्स भी यूज़ कर लेती हूँ। और इस तरीके का वैक्स आप यूज़ करेंगे और इस तरीके के मेथड से आप अगर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी ब्राइड आपकी आती है तो प्लीज़ उसको अच्छे से आप उसको अच्छे से उसको नॉलेज दीजिए कि देखिए आपको इतने दिन पहले वैक्सिंग करानी है, सेम डे नहीं करना है। तो बहुत सारे प्रिकॉशन के साथ अगर आप फेस वैक्सिंग करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं एक चीज़ बताऊं कि मैं सेफेस्ट साइड पे जब भी मैं किसी के फेस पे वैक्सिंग करती हूँ तो मैं उनको पोस्ट पैक जरूर देती हूँ, चंदन का या कैलामिक लोशन के साथ या उसके साथ मैं उनको फेस पैक लगाती हूँ ताकि जो उनके पोर्स हैं वो क्लोज हो जाए।
अच्छे से और उनके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज तक मुझे तो कभी भी फेस वैक्सिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मैं स्किन को देखते हुए, क्लाइंट की स्किन को एनालिसिस करते हुए तभी मैं उनको वैक्सिंग प्रिस्क्राइब करती हूँ कि हाँ आप वैक्सिंग करा सकते हैं, इतने दिन पहले करा लीजिए, या किसी किसी को हल्के फुल्के दाने आते तो उनको मैं उनके फंक्शन से कम 1 वीक पहले ही उनको वैक्सिंग दे देती हूँ। फिर जो हल्के फुल्के बाल अगर आते भी हैं तो थ्रेड वगैरह से उसको रिमूव कर देते। तो आई होप सो कि ये फेस वैक्सिंग का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।